बहुत समय पहले एक घने जंगल में शेर, जिसे सभी जानवर जंगल का राजा कहते थे, राज करता था। वह न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसके राज्य में सभी जानवर सुरक्षित और खुश रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। खाने के भंडार गायब हो रहे थे और छोटे जानवरों पर अचानक हमले हो रहे थे। एक दिन खरगोश, हिरण और बंदर राजा शेर के पास पहुंचे। हे महाराज, खरगोश ने कहा, हमारे खाने के फल और अनाज रातों रात गायब हो रहे हैं। कोई हमारी मेहनत का फल चुरा रहा है। हिरण ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह केवल चोरी नहीं है, बल्कि डर का माहौल बना रहा है। शेर ने सबकी बातें सुनी और गहरी आवाज में कहा, इस जंगल में जो कोई भी ऐसा काम कर रहा है, उसे सजा दी जाएगी। मैं खुद इस मामले की तह तक जाऊंगा। उसने सभी जानवरों को सतर्क रहने और अपनी अपनी जगह की निगरानी करने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद बंदर ने शेर को खबर दी कि उसने रात के समय झाड़ियों में अजीब सी हरकतें देखी हैं। शेर ने अपनी सेना में शामिल भेड़िए और तेंदुए को साथ लिया और खुद झाड़ियों की तरफ जाने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि असली दोषी कौन है। जब शेर और उसकी सेना ने रात में झाड़ियों की घेराबंदी की, तो उन्होंने देखा कि कुछ लकड़बग्घे चोरी छिपे खाने के भंडार चुरा रहे थे। शेर जोर से दहाड़ा, तुम सब जंगल के कानून को तोड़ रहे हो। इस अपराध की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लकड़बग्घे डर के मारे कांपने लगे। लकड़बग्घों ने कहा, हे महाराज, हम केवल अपनी भूख मिटाने के लिए यह कर रहे थे। कृपया हमें माफ कर दें। लेकिन शेर समझ गया कि उनकी भूख के अलावा यह उनकी चालाकी और स्वार्थ का नतीजा है। शेर ने जंगल की अदालत बुलाई, जहां सभी जानवर इकट्ठा हुए। शेर ने कहा, यह जंगल सभी का है और यहां हर कोई बराबर है। जो भी दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, उसे सजा मिलेगी। लकड़बग्घों ने जो किया है, उसके लिए उन्हें सबके सामने माफी मांगनी होगी और अगले 3 महीनों तक जंगल की सफाई का काम करना होगा। लकड़बग्घों ने सबके सामने माफी मांगी और सजा को स्वीकार किया। उन्होंने वादा किया कि वे भविष्य में कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। सभी जानवरों ने राजा शेर के इंसाफ की तारीफ की। जंगल में फिर से शांति लौट आई। जानवरों ने मिलकर मेहनत की और भोजन के भंडार को फिर से भर दिया। लकड़बग्घों ने भी अपनी सजा पूरी की और सबके साथ अच्छे से पेश आने लगे। शेर ने सभी जानवरों को संबोधित करते हुए कहा, याद रखें, लालच और स्वार्थ हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। सच्चाई और मेहनत ही इस जंगल का आधार है। कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए। लालच और स्वार्थ से केवल नुकसान होता है।